यानी साचरिता का जो गुण है वो योग पर लागू होता है। परिमेय संख्याओं के साचर्यता का गुण किस पे लागू होता है? आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? परिमेय संख्याओं के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। जैसे परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो और जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और q का मान 0 ना हो, q नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है p बटा q के रूप में, मतलब जिसको अंश बटा हर के रूप में, अंश बटा हर समझ गए ना, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता हो, उसको कहते हैं अपन परिमेय संख्या। जहाँ पे हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, बस एक शर्त ध्यान रखना, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। और p और q क्या है? पूर्णांक है, पूर्ण अंक है। ठीक है, ये तो हो गई बात कि परिमेय संख्या होती क्या है। उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन सी परिमेय संख्या होती है। किस किस को लिख सकते हैं? सारे पूर्णांक आ जाते हैं यहाँ पे अपने। माइनस का 1 है, -5, 10 को लिख सकते हैं ना p बटा q के रूप में। कैसे? 10 बटा 1। -5 को -5 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं। -1 को -1 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं। सारे पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है। 1 बटा 3, 5 बटा 7, 4 बटा 5, 7 बटा 10। ये परिमेय संख्याओं के उदाहरण है। समझ में आ गई? तो इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो होती है जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। p बटा q से कंफ्यूज मत हो ना। p बटा q का मतलब क्या है? भिन्न। भिन्न तो जानते हो ना, अंश बटा हर के रूप में। इसको पढ़ते हैं अंश बटा हर, जैसे अपन लिखते हैं 1 बटा 3। इसको क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे इसको? 1 बटा 3। तो ये हो गई अपनी परिमेय संख्या। अब आगे हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या है, फिर उसके बाद अपन प्रश्नावली से प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो बेटा बात करते हैं अपन परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम पहले गुणधर्म की बात करते हैं, संवृत्तता। संवृत्तता का क्या आशय है? संवृत्तता का मतलब, अब गणित में कितनी संक्रियाएं हैं? 4 संक्रियाएं होती है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, योग। हम बात कर रहे हैं किसकी? परिमेय संख्याओं की। योग, व्यवकलन यानी बाकी, व्यवकलन, गुणन यानी गुणा, और भाग। ठीक है, ये 4 मुख्यतः गणित की संक्रियाएं होती है। इन चारों के अंतर्गत हम इन अलग अलग गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे। संवृत्तता का मतलब क्या हो गया? क्या परिमेय संख्याओं का योग संवृत्त होता है? मतलब अगर हम 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ें तो क्या हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है? क्या? बिल्कुल होती है। यानी 2 परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त होती है। ठीक है, व्यवकलन से क्या मतलब? क्या परिमेय संख्याओं का व्यवकलन यानी बाकी करें 2 परिमेय संख्याओं की तो क्या परिमेय संख्या प्राप्त होती है? क्या? बिल्कुल। अगर 2 में एक परिमेय संख्या है और उसमें से -3 करें तो -1 प्राप्त होता है, -1 ही प्राप्त होगा। अब -1 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तो व्यवकलन के अंतर्गत भी संवृत्त है। ठीक है, गुणा, 2 परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? परिमेय संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल, 2 परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी कि संवृत्तता का जो गुणधर्म है वो गुणन पे भी, परिमेय संख्याओं के गुणन पे भी लागू हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं भाग की। क्या 2 परिमेय संख्याओं का भाग करें तो क्या परिमेय संख्या प्राप्त होती है? क्या? देखते हैं। अगर मैं 2 में 0 का भाग दूं, 2 में 0 का भाग दूं तो क्या होता है? इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है।
यानी ये जो गुणधर्म है परिमेय संख्या का संवर्तता का गुणधर्म वो भाग पे लागू नहीं है। संवर्तता गुणधर्म समझ में आ गया। चारों संक्रिया के अंतर्गत क्या परिमेय संख्या का योग करें तो योग प्राप्त होगा, इसका मतलब योग पे लागू होगा। परिमेय संख्याओं का बाकी करें, व्यवकलन करें तो संवर्तता गुणधर्म लागू होगा कि दो परिमेय संख्याओं का बाकी परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। दो परिमेय संख्याओं को गुणा करें परिमेय संख्या ही प्राप्त हो तो वो संवर्तता गुणधर्म इस पे भी लागू होता है, गुणन पे भी, और भाग पे लागू नहीं होता है। ये अपना क्लियर हो गया पहला गुणधर्म कौन सा, संवृत्तता का, समझ में आ गई। अब बात करते हैं दूसरा गुणधर्म क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता जैसा नाम से स्पष्ट है, क्रम विनिमय का मतलब क्रम बदलकर। क्रम विनिमय का मतलब क्रम बदलकर। क्रम विनिमय परिमेय संख्या का क्रम बदलकर जोड़ बाकी गुणा भाग करे और उसके हल पर या उसके आंसर पर कोई असर नहीं पड़ता हो तो क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू होता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं योग पर क्रम विनिमय लागू होता है कि नहीं होता है। दो परिमेय संख्या ले लेते हैं, पूर्णांक की लेकर देखते हैं। 4 + 3 + 5, मैंने तीन संख्याओं को जोड़ा है। 4 3 क्या होता है, 4 3 7, 7 और 5 12। अब मैं इसको क्रम बदल देता हूँ। मैं 5 को मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, मैं 5 को पहले ले आता हूँ, उसके बाद मैं 3 लाता हूँ, उसके बाद 4 को जोड़ूंगा। मैंने क्रम बदल दिया। क्या लागू हो रहा है, क्या 5 3 8, 8 और 4, यानी अपने हल पे कोई असर नहीं पड़ रहा है तो योग पर क्रम विनिमयता का गुण लागू होता है। संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को क्रम बदलकर योग करने पर उसके हल पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमयता गुणधर्म परिमेय संख्याओं के योग पर लागू होता है, यानी परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय होता है। अब बात करते हैं व्यवकलन यानी बाकी की। 5 में से 2 घटाऊं, 5 में से 2 घटाते हैं तो क्या 2 में से 5 घटाने के बराबर आएगा क्या, नहीं है ना। तो क्रम बदलने से हल बदल रहा है, इसका आंसर होगा कि 3 और इसका आंसर होगा -, तो पूर्णांक बदल गए, संख्या बदल गई, तो हम कह सकते हैं कि जो बाकी करेंगे, घटाव करेंगे, उस पर क्रम विनिमयता गुण लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं गुणन की। क्या गुणन पे लागू होगा, परिमेय संख्या देख लेते हैं। मैंने एक परिमेय संख्या ली 1/2, गुणा करते हैं 2/3 से, क्या इसके बराबर होगा क्या ये 2/3 को पहले ले लो, 2/3 को गुणा करूँ मैं 1/2 से, 2 बटा कितना हो गया 6, ये कितना होगा 2/6 बराबर है। इसका मतलब क्रम विनिमयता का जो गुण है क्रम विनिमयता का गुण पे लागू हो रहा है, हो रहा है, समझ में आ रही है ना कैसे लागू हो रहा है। परिमेय संख्याओं को ले रहे हैं अपन, क्रम बदल के गुणा करें, अगर सेम आंसर आ रहा है, सेम उत्तर आ रहा है तो लागू हो रहा है। भाग करते हैं, 5 में 2 का भाग दें और 2 में 5 का भाग दें, क्या बराबर आएगा, क्या नहीं आएगा ना। इसको लिख सकते हैं 5/2, ये आएगा 2/5, दोनों का अलग अलग होगा। तो क्रम विनिमयता भाग पे लागू नहीं होती है, किसके लिए, परिमेय संख्याओं के लिए। हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्याओं की, किसकी बात कर रहे हैं अपन, परिमेय संख्याओं की। अब अगला जो गुणधर्म है वो है साचर्यता। अगला गुणधर्म कौन सा है, साचर्यता। साचर्यता का मतलब साथ साथ, एक उदाहरण से समझ लो। पहले हम बात करते हैं योग की, जोड़ करके देखते हैं। 2 + 5 + 3, मैं पहले इनको जोड़ता हूँ, इनको साथ लेता हूँ, और एक में 2 + 5 + 3 मैं इनको साथ ले लेता हूँ। मतलब इनको ब्रैकेटें बंद करने का मैं पहले 2 और 5 को जोड़ूंगा, इधर पहले 5 और 3 को जोड़ूंगा। 7 + 3 इधर हो जाएगा 2 + 8, 7 + 3 कितना, और 2 + 8 10, कोई अंतर नहीं है। यानी साचर्यता का जो गुण है वो योग पर लागू होता है। परिमेय संख्याओं के साचर्यता का गुण किस पे लागू होता है, योग पर। तो अपने साचर्यता का देख लिया है। साचर्यता, साचर्य होते हैं योग के अंतर्गत परिमेय संख्या,
अब बात करते हैं व्यवकलन यानी बाकी के अंतर्गत साहचर्य गुणधर्म लागू होता है कि नहीं होता है। मैं करूं 5 - 3 पूर्णांक ले रहा हूं ताकि इजी समझ में आ जाए। बट्टा में तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको। केवल हम पूर्णांक की सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या में पूर्णांक लेके देख रहे हैं अपन। 5/3 - 2, ठीक है, कितना होगा भाई? 5 इसको साथ ले ले, एक इधर अपन 5 - 3 इनको साथ ले ले। 5 माइनस कितने हो गए? 1। 5 माइनस कितने हो गए? 1 बराबर 4। और इधर क्या हो गया? 5 - 3 कितने हो गए? 2 - 2 बराबर 0। वाकई में इतना फर्क पड़ता है क्या? हाँ, फर्क पड़ता है इतना है? 3 - 2 1, 5 में से गया तो 4 बचा। और इधर 5 में से 3 गए तो 2, और 2 में से 2 गए तो 0। कितना फर्क पड़ गया? इधर 4 आंसर आ रहा है, इधर केवल अपन ने 7 पहले इसको लिया, पहले 7 इसको लिया। इसका मतलब साहचर्यता का जो गुण है वो लागू नहीं हो रहा है किस पे? परिमेय संख्याओं की बाकी पे, घटाव पे। क्लियर है ना ये चीज? कैसे लागू नहीं हो रहा है? योग पे लागू हो गया, बाकी पे यानी परिमेय संख्याओं की जब हम घटाव करें तो साहचर्यता गुण लागू नहीं होगा। साहचर्यता का मतलब है 2-3 संख्याओं को घटा रहे हैं, तो पहले अगर किसी और को साथ लेते हैं, किसी और को साथ लेते हैं, अभी देखा ना मैंने। चलो अब देखते हैं गुणा। क्या गुणा पे साहचर्यता लागू होता है? मैं यहाँ करूँ 1/2 गुणा 2 1/3 गुणा 2/4। मैंने पहले इनको साथ लिया, साहचर्यता का मतलब इनको पहले गुणा करूंगा, उसके बाद इससे गुणा करूंगा। और 1/3 इंटू 2/, मैं इनको साथ लेता हूं। इसका आंसर होगा 3/1/6 गुणा 2/4। और इधर इनको 1/2 को बाहर रखेंगे, तो पहले गुणा करेंगे हम इसको 4×12, तो ये हो जाएगा 2/24। इसका आंसर हो जाएगा 2/24। यानी कि अपना जो गुणधर्म है वो लागू हो रहा है गुणा पे। ठीक है ना बेटा? साहचर्यता गुणा पे लागू होता है और भाग पे लागू नहीं होगा। भाग पे क्यों लागू नहीं होगा? मैं 10 में भाग दूं 5 का और उसमें भाग दूं 2 का। अब इधर ले लेते हैं हम 10/5/2। इधर हम इनको साफ करते हैं, पहले इनको इधर साफ करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? 2/2 बराबर 1। इधर क्या आना है? 10/5/2 गुणा मत लेंगे 2/5। 2 बार कटेगा, आंसर कितना आया? 4। इधर आ रहा है 1, इधर आ रहा है 4। तो क्या भाग पे लागू हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। भाग के अंतर्गत नहीं लागू होगा साहचर्यता का गुणधर्म। हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं का गुणधर्म, समर्थता का पढ़ लिया है, विनिमयता, साहचर्यता। साहचर्य किस पे लागू हो रहा है? योग पे और गुणा पे। चल रहे हैं अपन, देखते हैं शून्य की भूमिका क्या होती है। शून्य की भूमिका जल्दी से देख लेते हैं। शून्य जानते हो 0। किसी भी परिमेय संख्या में अगर अपन शून्य ऐड करें यानी कि 0 को जोड़ते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। किसी भी परिमेय संख्या में से अगर अपन शून्य घटाते हैं तो वही परिमेय संख्या अपने को प्राप्त होती है। यानी शून्य क्या है? एक योज्य तत्समक है। शून्य को क्या कहते हैं? योज्य तत्समक। शून्य का योग, शून्य के योग से परिमेय संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब 1 की भूमिका क्या होती है परिमेय संख्याओं में? परिमेय संख्याओं को 1 से गुणा करने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्या, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होगी। तो ये क्या है? 1
गुणात्मक तत्समक है। क्या है? गुणात्मक तत्समक। शून्य है योज्य तत्समक और एक है गुणात्मक तत्समक। क्यों? जीरो को जोड़ने से कोई संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और एक से गुणा करने पे संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब योज्य तत्समक है, हम इससे योज्य प्रतिलोम निकालेंगे। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने से शून्य प्राप्त हो, जीरो आ जाए, वो योज्य तत्समक एक दूसरे की होती है। जैसे में 1/2 है, इसका अगर धनात्मक संख्या तो ऋणात्मक लिख देंगे, यानी -1/2 इसका योज्य तत्समक होगा। 5 का योज्य तत्समक क्या होगा? -5। तो 5 में -5 जोड़ेंगे, दोनों आपस में घट जाएंगे और दोनों का मान कितना जाएगा? 0। तो योज्य तत्समक क्या हो गया? अगर आपकी प्लस की संख्या है तो योज्य तत्समक होगा वही संख्या ऋणात्मक। आपकी अगर ऋणात्मक है तो वही आ जाएगी धनात्मक आपकी योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम। धनात्मक संख्याओं की योज्य प्रतिलोम क्या होगी? ऋणात्मक संख्या। और ऋणात्मक की क्या होगी? धनात्मक संख्या। वही केवल चिन्ह बदलना है, प्लस माइनस करना है, योज्य प्रतिलोम आ जाएगा। और अब एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक किन्हीं भी दो संख्याओं को गुणा करने पर एक प्राप्त होता है तो वो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होगी। कहने का मतलब यहाँ हम बात करते हैं व्युत्क्रम की। 5/2 को मैं किससे गुणा करूंगा? इसके व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम का मतलब अंश को हर को अंश में उल्टा कर देना, भिन्न को। तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1। यानी ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम है। 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/4। 1/10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 10/1 यानी 10। व्युत्क्रम कर दो। क्या कर दो? व्युत्क्रम। अरे व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश को हर को अंश में बदल देना। 5/7 का व्युत्क्रम क्या होगा? 7/5। यानी 5/7 का जो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 7/5। इसका व्युत्क्रम कर दो तो वो गुणात्मक प्रतिलोम बन जाता है। और प्लस माइनस का प्लस का माइनस चिन्ह बदल देंगे तो वो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। समझ में आ गई? ये हम योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम समझ गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक लास्ट जो गुणधर्म बच जाता है अपना। अब परिमेय संख्याओं का एक लास्ट गुणधर्म बच जाता है गुणन की योग पर वितरकता। कोई भी एक परिमेय संख्या ए है और वो b + c से गुणा में है, दोनों से साथ। इसका मतलब a का समान रूप से b से भी और c से भी गुणा होगा वितरकता के नियम से। a × b + a × c। आगे एक उदाहरण देखते हैं। 1/2 गुणा 5/7 + 3/5। वितरकता के गुणधर्म से क्या समझते हैं कि 1/2 5/7 से भी गुणा में है प्लस 3/5 से भी गुणा में है। हम यूँ लिख सकते हैं 1/2 × 5/7 + 1/2 गुणा 3/5। यानी दोनों पर समान वितरण, इसके गुणा का दोनों योग पर वितरण हो रहा है। इसको कहते हैं हम गुणन की योग पर वितरकता। ये गुणधर्म जब प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तब इन गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे और प्रश्न देख के ये भी पता लगाएंगे कि कौन सा गुणधर्म किस पे लागू हो रहा है। ये हम देखेंगे अगले क्लास में जहां हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और कोई प्रश्न हो तो ऑनलाइन देखने वाले कमेंट कर दें और आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं अपने प्रश्न। किसी को डाउट है क्या बेटा? अपन ने पढ़ लिया है परिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, शून्य की क्या भूमिका है, एक की क्या भूमिका है, योज्य प्रतिलोम, व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो अगली क्लास में अपन सवाल सोल्व करेंगे।